और ये दगाड़े तू फसक है और क्या कौन सा दिल को बेली मस्तू लोग याद करा रहे दुकान बहुत ना वो आ रहे ना आम का नमस्कार कह दिया, प्रणाम कह दिया। तो मित्रों मैंने सबकी तरफ से ईजा से कह दिया है। आप सब लोग जो हमें देखते हैं और हमें प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो जतु लोग ने बेली हमारे चैनल देखो मैं देखो तो उन्हें सबन पे ही पहला के रखो नमस्कार के रखो। दीर्घाय सौभाग्यवती सब में तरफो आशीर्वाद भी सपन आप उसके चलन तो चल गयो आप तो चैनल में बात कर आप कति ऊण जान क्या नहीं भी कह के वहाँ ऊण को जान को मतलब है ना उन मित्रों नमस्कार सुप्रभात एल रत्ते ठीक 8:30 बज रहे हैं और आज थोड़ा बादल छन मौसम में और धूप थोड़ा हल्के फुल्के है आज। तो मित्रों आप मुँह ले गई खेत में ये लल जो बाढ़ में काम करा रहे हैं यो पिनाल लगुण्यान पिनाल खुद बे पिनाल लगुण्यान यो पिनालू बुड़सन यो और ये मैं धनी देखी थी ना पिनालू सुनले लगुण्यान भूड़ हमार सागी है जाल बैग वाला बाजार दी दी मित्रन से नमस्कार तो कहो। नमस्कार मित्रों किसन हाल समाचार और हमारे देखो यो या ठहरियान और अब मैं लियो भाई आजा जबान में अगर ये काम बैग न करो ना तो कौन पहाड़न में आवियो होनी ना तभी ये काम हमें अपन हाथ में लिया जतु किस्मा ले पहली पहाड़ में श्रेणी काम करे वो काम कमान अब धीरे धीरे हमें अपन हाथ में शिफ्ट करिए। पिनालू शाली हाथ लगा दिनो नगर ये खाई ले जाल फिर भीतर सूख ले जानन अल्लाह बना रह जाले ये देखो ना इसमें कजला पेड़ जम गया ये मित्रों देखो तीत करेल जम गया अब जम तो ज्ञान वो बिल्ली कौन है ना कि यहाँ अब मौसम में ये तो चेंज आई है तो मित्रों इतना चेंज यहाँ पे आ गया तो ये करेले की बेल जो है ना अपने आप उगने लग गई और कुछ अब थोड़ा इसको पाले से बचाना पड़ेगा छप्पर बड़ों पड़ा लेता है। मौसम परिवर्तन की बात है मैं आपको बताता हूँ ये जो है कद्दू भी इसमें लगने लगा देखो ये और ये बेल अपने आप उगी इसका बीज उग गया था और ये बीज उगी बाद ये कद्दुआ बेल इतना है हमें लिए ढक रखो और ये में हम आप एक छप्पर जो बढ़ो तो ये चल लगा था तो इसके लिए ले आया मैं 2 ऐसे डंडे ये लकड़ा खम ये खमन में हालो में ये जाल इसको और इसके ऊपर रख दूंगा एक पॉलिथीन फिर बाद में या घास डाल देंगे और आले की सके ना झाड़ को चार के ऐसे डाल तो मित्रों रत्ता 8:30 और आज देर है गए देर ये भी लगे कि मैल बहुत खेतन में काम निपटा और बहुत काम ओवर रह गए तो गडेरी खान रह गए गडेरी खोदी और गडेरी पिनालू छुन हमें गाड़ में लगाई नहीं हो और पालंगले छिटको और पालंगले भी कती जो बादक अब होली ना टाइम में हम पालंग चैन पड़ल तो यही सिलसिले में हम बताऊँ लाइट कि मौसम बदलाव इतुक है गयो गाँव पहाड़न में ले तो जो प्लेन जो मौसम से उस आई गयो तो तरह तरह की वो चिड़ियाँ आने लगी जो गर्मी के ऋतु पे गर्मी के ऋतु के प्रारंभ में जो आती हैं तो ऐसी चिड़ियाँ अब हमारे जो ठीक मतलब माघ फागुन में हुई ना लास्ट माघा में उन्हें भी आई उसको नहीं भी आप थोड़ा गर्म होने बैग 4-5 चूचण बैग गया ऐले ठंडे दिन 4-5 ना कोई जिगरे नहीं चूचण घुगुतिले घूर घूर कर मरे ओ तोता ले बजा पेड़न में तो तोता
और ये पहुँच गए। बखता तेर बला लियो बखता बला लेण बे इंसान क्या न कर सकन में ये प्रकृति उछ इतु गरम है गयो इतु वो दिन में घम में बैठण में दुम की लाग जान। मित्रों हम तो यहाँ अपने घाटी वाले एरिया में स्पष्ट अनुभव कर रहे हैं मौसम बदलाव का। और आप लोगों को अपनी अपनी जगह पे कैसा लग रहा है, अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर पे मौसम बदलाव पे क्या स्थिति है, आपकी क्या जानकारी है और क्या आपने इसको आज तक रीड किया है, इस पर ज़रूर भी आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और निश्चित रूप से माहौल बदल रहा है और मौसम बदल रहा है। गांव पहाड़ में ऐसा बदलाव हमने पहले कभी नहीं देखा। जाड़ू अच्छा काटखानी जाड़ू और सुबह बहुत ठंड है ना, उसके बाद जो जो धूप आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि ये माघ 8:30 बजे 2:30 बजे जाने के तो गर्मी को मौसम है। तो ये उस कार्यक्रम चल लियो और अब हमें लियो थोड़ा बहुत काम करिए और अब रह गया हमारा खाने का टाइम हो गया, ओवर हो गया खाना टाइम है गयो और रह गए दिनचर्या। मौसम में काफ़ी गर्मी का एहसास है और बहुत सारी चीज़ें ऋतु परिवर्तन के चलते और मौसम परिवर्तन के चलते गर्मी के एहसास से चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। जो चीज़ें जिस टाइम पे हम लगाते थे, बोते थे, उसका टाइम बदल चुका है और ये सब चीज़ें हम खेत में प्रकृति के साथ इसको अनुभव कर रहे हैं। इन्हें आगो गाँव में आज सुनौली तरफ गाँव में आ रहे तो भली का गाँव में आ रहे सुनौल और खरीक में बिल्कुल गाँव में आ रहे तो गाँव आल 10-11 बजे बिल्कुल गाँव में आ रहे मुझे खरीक में चल गाँव पिपलेता आइए गाँव जहाँ तुम्हारे काम से वाले गाँव में आ रहे हैं शिराने तो मित्रों वो दूर जो गधेरा है ये सिरानी, इस गधेरे में है मेरी साइड और अब मैं वहाँ जाऊँगा। आज देर हो गई है वरना मुझे 8 बजे वहाँ चले जाना चाहिए था। तो या तो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है, ठंडा हो रहा है तो इसलिए यहाँ निकल रहे हैं, और या ये मौसम परिवर्तन का संकेत है। और निश्चित तौर पर जो गर्मी अभी अनुभव हो रही है, जो गर्मी अभी लग रही है, उस हिसाब से तो गर्मी बढ़ने वाली ही है। तापमान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, भले ही बर्फ़ गिर जाए। 2 दिन अंदर के लिए बहुत देखने बढ़िया घुगुरली ठुलवाल से आज ये घुगुर आमे की डाली वाली हुई छे। तो मित्रों ये है घुघुती और घुघुतियाँ भी आने लग गई हैं और ये पता नहीं क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है कुछ खाने को। अरे भटागुत खाने आ रहे होने ले लेना ये गुरबास नई में भटागुत। तो मित्रों ये है प्यारी घुघुती जिस पे न जाने कितने गाने गाए गए गांव पहाड़ में। कब है ये आमे डाल में बैठ और कब है ये। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। अब मैं आ गया हूँ गुरनगरगाड़ और आज 8:30 टाइम है गयो। आज दिनचर्या छे 21 दिसंबर 2023 बृहस्पतिवार मंगशीर शुक्ल पक्षी और पूस 6 गते पिंगल नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन हेमंत ऋतु नवमी तिथ्या। तो मित्रों आज नवम भोली से दशम पोरी एकादश द्विचन समर्थका नाम और वैष्णवा नाम शुक्ल छंजर 2 दिन एकादश और ये माँ हाट कालिका मंदिर में यो भोग तैयारी है भोग लागण घंटी सुनी रियान। तो मित्रों अब हम लोग करनू भोजन तैयारी विवाद मिलून आप लोग ब्लॉग में बड़ी रहो। सुबह के बजने वाले हैं 10 और आज हमने खाया 9:30 बजे। तो मित्रों काम के चलते सुबह थोड़ा काम करने की वजह से खाने में हम हो गए लेट। ले खानी की खा मैं ढोडे खा भात देखा हाँ और साग देख और आटा देख सब चीज खा। तो मित्रों हमें रत्ते खा दाल भात साग और ठाड़ी दाल खाए रोट चूल में पकाई वाल बड़ी होने भी आपको चलन कहाँ पकाओ चूल में को पकाने मुँह तो गैस में पकी रोटन फिर चूल में सेकूँ सगड़ में सेकिन में लूँ दोबार
उनमें छार लगो थोड़ा और वो छार ले खाई जा। और पहली बेटी फटकार उन्होंने खा राख लगी वाल भोजन खने भी और जो लकड़ में पकाई जने भी तो अचलन कुनन अब धुँ लाग भी आँख खराब जान गए तीली तो सालन ये लकड़न में रोट पका तेरा आँख खराब न गया न क्या लकड़न उन्ने वहाँ व्हील उन्ना आँख खराब धुआं जी उन्ने नो तुम्हारे पानी जे निकलने भी और पानी निकल पर साफ गया तो अचलन कुनन भाई चूल्हे से लोगों की आंखें खराब हो जाती हैं और धुआं लग के। तो मित्रों आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है, देखो 100 साल की उम्र में भी अभी आंख देखती है। अल्ले तू शिवड़ धागा ले ली मैं क्षण दिन आज धागा तो उससे ने दाना वो तो आंख ने देखी नहीं शिवड़ डाल और मैं धागा हाल देना मैं आज क्षण दिन ही हो कपड़े क्षण दिन है हो ये गद्दा खोल बढ़ा देनी। तो मित्रों जिंदगी भर गैस में खाना बनाया ही नहीं जाने, जितने साल खाना बना वो बना चूल्हे में और उले चूल्हे सुनेर भी की उड़ियार भी वहाँ उता उस जमाना पुराना मकान ब्याओ दो जाने लेन तो एक ही कमरे में चूल्हा होता है, एक ही कमरे में लोग सोते थे, उसी धुएं में हम सोते थे, उसी धुएं में आगे बढ़े। तो आज लोगों ने कह दिया कि साहब धुएं वाला चूल्हा। और अब ये फैशन ये जो ना मित्रों जिसे हम छोड़ेंगे उसे कोई ना कोई अपनाएगा और जिसे आज हम छोड़ रहे हैं वो फैशन के रूप में दोबारा हमारे पास आएगा, ये निश्चित मान लो आप। अगर हम आज चूल्हे वाला खाना हमने छोड़ा तो ठुल ठुल जो 5 स्टार होटल है ना वहाँ अब ये सिस्टम बन गया कि खानी तुम जो होटल में जले अपन रोट अभी शेकोल, ऐसे भी फैशन आ गए हैं। और ऐसे भी ग्रिल्ड जो खाना है जो बॉबक्यू में बन रहा है और जो ग्रिल में बन रहा है और वो सब ऐसा ही तो है। तो हमारी जो चूल्हा वाली पद्धति थी अब वो 5 स्टार होटलों में भी आ गई है। तो लोग वहाँ कोयले में और ग्रिल्ड खाना, ये सब भुना हुआ खाना, ताज़ा खाना जिसमें थोड़ा कार्बन लगा हो, जिसमें राख लगी हो, क्योंकि हमारे शरीर को भी स्वस्थ कार्बन की ज़रूरत रहती है। जो धुएं के रूप में हमारे शरीर में कार्बन जाता था ना वो कहीं ना कहीं हमारे लिए खुराक का काम भी करता था। और उससे बहुत सारी चीज़ें अगर हाँ तो आग में पकाई खानी एक स्वाद अलग होने। अब न कोई जंगल से लकड़ी लाने वाला और न लकड़ी की खाना आपको बनेगा। और आने वाले दिनों में यही जो पद्धति है वो हमें होटलों में मिलेगी। होटल वाले जो से अब ये खानी बढ़ा लेना बिजनेस है तो लोगों ने ये समझ लिया और एक नया फैशन चलेगा, बोला नहीं ये खाना नहीं, हमें तो अब लकड़ी वाला खाना खाना है। तो वहाँ भी चारकोल में और बड़े होटलों में ये खाना परोसा जाएगा। और इवन ये इसलिए आ गया अब कि होटल में ले लोग बाग अपनी रोट अभी सेकनन वीकन उल्लग गैस ले रख दी जाल और ताज रोट अभी सेका लूँ अभी खा। तो खाना होटल में भी आने वाले दिनों में लोग खाना बनाएंगे, सीखेंगे। और जो हमारी पद्धति रही है गांव पहाड़ में हम जो इस काम को करते थे और फिर उसे सीखने के लिए हमें मतलब एक दिन हमन यो पहाड़ बुलोनी एक अंग्रेज आल हमारे नंदन नगर पहाड़ से गण पड़ी ना तो वो अंग्रेज आवे ये कॉल की मैं पहाड़ी बताऊँ तो मन अब वो यहाँ पहाड़ सीख नहीं तो ऐसा ही सिस्टम आएगा। हमें हमारे जो खाने खजाने की पद्धतियाँ रही हैं उसे फिर स्कूल में लोग सीखेंगे। जो हमारी घरेलू पद्धतियाँ रही थी कैसे खाना खाते थे कैसे खचे। तो ये सब कहानियाँ पहले किस्से कहानी लोगों ने जो गढ़ी बुनी और आज वो एक फैशन के रूप में दोबारा स्थापित जरूर होएगी। और वो वक्त भी आएगा इन्हीं चीज़ों को, जिन चीज़ों को हमने छोड़ा वो पुनः फैशन के रूप में हमारे पास आएंगी और हम उसका ऊंचा दाम देंगे। और जिन चीज़ों को हम छोड़ रहे हैं आज, जिन चीज़ों को हमने हमारे बुजुर्गों ने जिया था वही चीज़ें लौट के फिर आएंगी। और इसका कोई मतलब नहीं है कि लोगों ने धुएं में उससे आँख फूट गई और उससे सेहत खराब हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। और सेहत तो जो गैस में खानी रुआट दें तेल से गैस होने लगे और मैं तो उसमें गैस वाले तो लोगों को आज जो बहुत सारी गैस की शिकायत है और तमाम चीज़ें ना ये हमारे जैसे आलू खाने में, तोर खाने में,
जितना भी केमिकल और पेस्टिसाइड हमारे भोजन में पड़ा हुआ है, हमारे उत्पादों में पड़ा हुआ है, वो अब लोगों को गैस के रूप में, इस रूप में और कई चीज़ों में शारीरिक विकृतियों के रूप में आ रहा है। हम पहले वो वाल मोट लूण खा जा मोटो लूण जो है 100 किलो नहीं जो तो वो लूण खाना छोड़ दिया। लूण और वो नमक प्राकृतिक नमक होता था, बिल्कुल प्राकृतिक नमक, जिसमें सारी चीज़ें हैं। और अब आज मैं ब्लीच कर बेर, सुखा बेर और वो क्यों प्यूरीफाई कर बेर नमक कण खाने लग रहे हैं। और अब जो है लोग अपने घर के माल्टा नहीं खाते, माल्टे का जूस बनाते हैं। अपने घर के माल्टे तुम खराब करने जूस बनाने ले जाते हो। अब बताओ, तो लोग बाग कॉल माल्टा जूस खानो हम। अरे माल्टा तो अभी पैदा हुआ है, अभी तुम उसका जूस खाओ, माल्टा खा जाओ, जो जब तक वो आपके पेड़ में टिकता है खाओ। अब उसको क्या कह दिया, नहीं साहब, इसमें अब उस जूस में क्या पड़ता है पता है? उसमें पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट पड़ता है, KMS। और कोई जो पढ़े जिन्होंने साइंस पढ़ा है उनसे पूछना कि KMS क्या होता है। तो ऐसे प्रिजर्व करके हम जूस को पीना पसंद करते हैं। तो अब आगे हम साड़ियो इनका खाने चैन पड़े मुझे नहीं लो चावल दिबह आ गया ना आज आइए नहीं आगे लाई ना गाड़ी मुका है नहीं छो अब मैं धरो आप बेला दादी ना मैं कुनन तुम्हें खानी खा मैं कहाँ पे बैठूं तीन तेला बैठ गया आपके नंदे देंगे ये आगे हमारा अब इनको हमारा उठाती ले तो मित्रों ये है ये 100 एक जन कमानी 100 जन खानी गुने एक जन कमाओ 100 जन खाओ 100 जन खाओ। तो मित्रों ये सब चीज़ें जो हमारे नेचर के साथ, हमारी पशु पक्षी ये सब है ना, ये किसान के साथ ये सब नहीं। तो आज तो छोटी छोटी बातों में डॉक्टर आते हैं और हमारे टाइम में उन्हें कति कटी गई मैं मट लगा दी आपको उन्होंने झलन बाप रे टिटना ठेजालता मैं और फलाना जल और हम डम दिशा मैं खून में और मशीनी का चीन डाल दे चीन पीस दे गोबर ले डाल दीजिए आज गोबर नानू वो करे डाल दे। तो मित्रों आज लोग जो एक सर्वाइवर की ज़िंदगी है वो अब नहीं जी सकते हैं कि कैसे आप जंगल में रहेंगे, कैसे गांव में रहेंगे, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर फेस होंगी। खुशनी झाड़ वो दवाई हाथ काटी गई और अगर अचानक क्या नंदिन सुन ले लग जाले वो हॉस्पिटल पूछो पड़ो। अब उसको पता ही नहीं है सुना है ये पता ही नहीं है बिच्छू घास है कि उसको बिच्छू घास लग जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। किन और एक बड़ी वाली चीटी होती है हम उन्होंने यार बात है क्यों हम सुने बोलने एक इला कान लगी न तेन और धपोटू पीड़ है क्या कति पीड़ है। तो आज भी गांव पहाड़ में जो है तो उसमें जो खून अगर अंदर जो है कहीं जम गया है कति अगर खुट अमड़ की गई में भीतर सूजन आ गयो खून जम आ गयो तो सुन लगा बेर वो खून फटाफट फट जाल गुने हल्दी लगा दी। तो ये सब चीज़ हमारे तो अब तो कुछ के किस्म कार्यक्रम न रह गया। तो मित्रों इन्हीं सब बातों के साथ आज खाने से हम लोग शुरू हुए और पहली जबाना चूल चक गई। अब गांव पहाड़ में ही क्या हो गया कि कोई घर आपको पुराना नहीं दिखेगा। जितने भी मकान हैं अब वो लकड़ी वाले मकान या पुराने टाइप के कोई मकान नहीं है, उनमें कोई चूल्हे चाले नहीं है, अब सब सीमेंटल पोत्याले हैं। दूसरी तरफ जनरल जो टाइलन में खाने लाए जना टाइल्स किचन चन वो कौन बढ़िया नहीं साहब हम चूल्हे लिपा हुआ चूल्हा दिखाओ हमें। अब कहाँ से दिखाओ खाना गांव में आते हम चूल्हे में खाना खाएंगे। अरे चूल्हा रखा किसने है, ये तो सब तुमने कर खत्म कर दिया। ये चूल्हा जाता है उखाल सब खत्म उपाड़ बेर खींच दिया। अब दूसरी तरफ ऐसा फैशन आ रहा है बोला लकड़ी में चूल्हे में
यो मली बटी बढ़वा रहे कानून लेकर कानून की बढ़ो ना, फैशन भी हो, पैसा कमाने का जुगाड़ा है, फैशन बढ़वा रहे तो आदमी को भटकाएंगे कभी। अब जो यहाँ से अभी शहर की ओर जा रहे हैं, एक फैशन ऐसा आएगा, वो दोबारा पार्टी को बुला रहे ना, हम तो जंगल में रोनो, ठूप बियाबान 10-20 हेक्टेयर का हो, अकेले रहेंगे वहाँ, हमें ऐसी जगह दिलाओ। और हमारे लोग कह रहे नहीं हमें क्यों हल्द्वानी में दिलाओ फ्लैट। तो गुआ बटे लोग हल्द्वानी बटे ही कुछ लोग गुआनी ऊँट बढ़िया जो उनमें रही था पहले ना। तो ये दुनिया आना जाना लगा रहता है, इसमें कोई उधर को जाएगा कोई इधर को आएगा ना। और वस्तुतः हम लोग ठंडी इलाकों के रहने वाले थे, हमने ठंडी जगहों में जाना चाहिए था, लेकिन हम जा रहे हैं गर्म प्रदेशों की ओर। और अगर हमें ली जने जुद तो इस जगह से हम उस क्लाइमेटिक जोन की ओर जाते जिस क्लाइमेटिक जोन में हमारे बाप दादा 20-50 साल पहले रहे। यानी कि हमारा गांव जजूट है, यहाँ पे अब क्लाइमेट चेंज हो गई, गर्मी का एहसास होने लग गया। तो हमें यहाँ से कम 1700 मीटर की हाइट पर हम रह रहे थे, तो हमें चले जाना चाहिए था 1900 मीटर की हाइट पे। ये तो हम चलो अब हम कहाँ चले जा रहे हैं, और नीचे, यानी 1700 भाबर की ओर चले जा रहे हैं, नीचे समुद्र की ओर, जहाँ और गर्मी होगी। तो फिर इसका हमारी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग बनी है उसमें तो प्रभाव पड़ना ही पड़ना है, हमारे स्वास्थ्य में भी प्रभाव आएगा। तो मित्रों ये सब बातें हैं, और इन्हीं सब बातों सिलसिलों का नाम है हमारी दिनचर्या। और ये दगाड़े तू फसक है गया, और क्या कौन से दिल को बेली मस्तू लोग याद करा रहे थे बहुत ना, वो आ रहे न हमको नमस्कार कह दिया, प्रणाम कह दिया। तो मित्रों मैंने सबकी तरफ से ईजा से कह दिया है, आप सब लोग जो हमें देखते हैं और हमें प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, तो जतु लोग ने बेली हमारे चैनल देखो देखो, तो उन्हें सब पे ही पहला कह रखो, नमस्कार कह रखो। दीर्घाय सौभाग्यवती सब में तरफो आशीर्वाद भी सपन आप उसके चलन तो चल गयो। आप तो चैनल में बात कर आप कति ऊण जान क्या नहीं भी कह के वहाँ ऊण को जान को मतलब है ना होने, आप ऊण जान ने मतलब ना अब कोई कह वहाँ ऊण जान है, यही छे, यही में होने बातचीत। और कोई ये में बातचीत करें, कोई सीधे बात करें, तो ऐसा रहता है। और अब लोगों को टाइम है नहीं, और अब घर में टाइम ले नहीं ना कपड़ा नहीं दे सकते, कोई टाइम नहीं है मित्रों, किसी को कोई टाइम नहीं है, और मुझे भी टाइम नहीं है, क्या करें, मजबूरी है यहाँ भी। अब हालांकि हम अभी भी कोशिश करते हैं कि हम गांव पहाड़ की उस बिंदास जिंदगी को जीने की, और ज़्यादा अपने ऊपर टेंशन नहीं डालते हैं, लेकिन अब क्या करें, फिर भी हमें ये, और ये जो बहुत ज़्यादा आधुनिकता के चक्कर में हम पड़ने वाले भी नहीं हैं, और अपने को थोड़ा इस मामले में सीमित किए गए हैं। बिना काम करिया कटी नहीं खा सकन कोई। पहली कुने ब्याह तेते पाँव पसारिए जेती लाभी शोर। अब चद्दर जतका से उतका पाँव फैलाओ गुने ना पहली हो बैंक के बर्ण है लोग नहीं। अब टुकनला पूजा नहीं अब तो चादर 2-3 और लेके आओ, क्या करना पाँव। तो संसाधनों के अभाव में लोगों ने कुशल जिंदगी जी है, उसी का देना और बखूबी जिया है, बहुत बड़ी भी हो का देना 8 दिनों का संलाद भी हो। तो गरीबी का जो एहसास था वो अब अमीरी का ऐसे एहसास में वो जीना नहीं है। तो मित्रों ऐसा कुछ होता है गांव पहाड़ का कार्यक्रम, और सुबह के आज 10:30 अब बजने वाले हैं, और मुझे भी जाना है अपने काम के सिलसिले में। निकल जाए काम पर आप गोरन बाजू में गोट। और आज ने बाल बढ़ाए ना हाथ खुटना क्या कियर भयो, पहली बटी चुल्भन कर भी हाथ खुटन धोने ब्या, फिर मोमबत्ती को ले बढ़ाई ब्या लगूँ, और मैं ले धोन से ना हाथ खुट।
मित्रों अपन लोगन का ये पुराने दिन ने रीति रिवाज और काम करण हम उसी का करनू जैसे पहले में काम करें खेती बाड़ी ये ले हम अपन लोग गुजर बसर चलूनू साग सब्जी लगावे अपन लोगन का नहीं हमारे यो काम कस लगा प्रत्येक वक्त दिनचर्या बताऊँ पहाड़ी में कस लगे अपन लोग एमा अपन राय प्रतिक्रिया दिया और अधिक अधिक लोगन में शेयर करिया ये बटी माँ हाट कालिका मंदिर देखी रू मैया मंदिर में अल्ले रहते 8:30 बजे भोग लग गयो और मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो जी रहा जग रहा आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो नमस्कार धन्यवाद।